नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रिय देवाय नमस्तुभ्यं विनायका। हिंदू धर्म में हर महीने कई तिथियां पड़ती हैं। इनमें से एक विनायक चतुर्थी की तिथि। विनायक चतुर्थी हर महीने की चतुर्थी तिथि पर पड़ती है। ये दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन और व्रत किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 2025 में पहली विनायक चतुर्थी कब है। हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी का विशेष स्थान है। हर महीने की चतुर्थी तिथि विनायक चतुर्थी होती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत का विधान है। मान्यता है कि इस दिन जो भी गणेश जी की पूजा और व्रत करता है उसे मनोवांछित फल मिलता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा और व्रत करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। इस दिन दान की भी मान्यता है। विनायक चतुर्थी के दिन मंदिर में या गरीबों को अवश्य दान करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आ रही बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 3 जनवरी को देर रात 1:08 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 3 जनवरी को रात 11:39 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 3 जनवरी को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। वहीं इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह में 5:25 से शुरू होगा। ये 6:20 तक रहेगा। विनायक चतुर्थी पर सुबह सबसे पहले स्नान करके सूर्य देव को जल देना चाहिए। इसके बाद घर मंदिर साफ करके पंचोपचार कर पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश को पीले वस्त्र, दूर्वा, हल्दी, मोदक आदि चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश की आरती देसी घी का दिया जलाकर ही करना चाहिए। मंत्रों का जप करना चाहिए। साथ ही गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। विनायक चतुर्थी की कथा सुननी चाहिए। जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहे, ऐसी प्रार्थना भगवान गणेश से करनी चाहिए। अंत में भगवान गणेश को भोग लगाकर फिर प्रसाद वितरण करना चाहिए। पौष मास में चतुर्थी का व्रत कर रहे व्रतधारियों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी का ध्यान तथा पूजन करने के पश्चात पौष गणेश चतुर्थी की यह कथा अवश्य ही पढ़ना और सुनना चाहिए। इस दिन श्री गणेश के दर्शन और व्रत करने का बहुत महत्व है। आइए सुनते हैं पौष मास की गणेश चतुर्थी की कथा। पौष गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलत्स जी को याद किया। रावण की ये दशा देखकर पुलत्स ऋषि ने विचार किया कि रावण की ये दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। पुलत्स ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और आप ही मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पुलत्स ऋषि बोले, रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। तब पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता अनुसार जो भी पौष मास की चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है।